हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पैसिव वॉइस की बात करने वाले हैं। जिन लोगों को पैसिव वॉइस आता है उनको लगता है कि लैंग्वेज उनके कंट्रोल में है, और पैसिव वॉइस जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम इजी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में अपने आसपास बहुत चीज़ें ऐसी देखते हो, लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस ये है, एक्टिव में तो कोई काम कर रहा है और पैसिव वॉइस में काम हो रहा है। काम इंपॉर्टेंट है, काम की बात करो, कौन कर रहा है उसमें मतलब क्या है यार। अपन को काम से मतलब है, तो प्रोसेस इसमें इंपॉर्टेंट होती है। कोई बोले यार देख अपन तो बैठे हैं अपना काम हो रहा है, ये पैसिव का सेंटेंस है। काम हो गया ना, बस तुमको किसी बात से क्या मतलब है कि कौन कर रहा है। अपना काम हो गया, अपना काम हो गया था। मैं यार वो काम, अरे हो जाएगा, काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन करेगा पे दिमागी मतलब हो, काम से मतलब रखो। यार वो बहुत बदमाशी करता है, पीटना है ना, आप पीटोगे क्या? अरे मैं पीटूं, कोई पीटे, पीटना है ना, पिट जाएगा, मतलब काम हो जाएगा तुम्हारा। यही पैसिव है। बस इसको समझने के लिए आपको क्रॉस लगाना आना चाहिए। क्रॉस, चलो इसकी बात करते हैं बाद में। पहले पैसिव जो है वो कब काम में आता है, जरूरत क्या पड़ती है पैसिव की। बिना पैसिव के भी अपन जर्मन सीख रहे हैं, काम हो ही रहा है ना अभी भी। हाँ तो पैसिव ही हो रहा है। ओके, सो हम लोग पैसिव की जरूरत तब महसूस करते हैं जब कभी कभी हमको इनडायरेक्टली कोई बात कहनी होती है, पोलाइटली कोई बात कहनी होती है, जब हमको प्रोसेस समझानी होती है किसी को कि यार ये सूजी का हलवा कैसे बनता है। अब कैसे बनता है बोला मैंने, कौन बनाता से क्या मतलब है, हलवा खाने से मतलब है अपन को कि सूजी का हलवा कैसे बनता है। तो अब इसकी कोई प्रोसेस बताएगा कि सबसे पहले तो ये करते हैं, फिर ये करते हैं, उसके बाद में ये करते हैं, और लास्ट में ये करके ये कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस बताने के काम में आता है, ये इंस्ट्रक्शंस कई बार देने के काम में आता है, पैसिव पोलाइटली बोलने के लिए काम में आता है, हिंट देना है किसी को, राइट। तो पैसिव, यहां पे सिगरेट नहीं पी जाती, इसका मतलब है मैं किसी को पर्सनली क्यों कहूं यार तू सिगरेट छोड़। यहां पे लिखवा दिया मैंने, यहां पे सिगरेट नहीं पी जाती, इसका मतलब हिंट दे दिया, इट्स फॉर एवरीवन। इनडायरेक्टली हो गया सबको मैसेज, एक एक को थोड़ी कहता फिरूंगा मैं। ई लैंग्वेज स्टूडियो में गुटखा नहीं खाया जा सकता, नहीं खाया जा सकता, ये पैसिव ही है। ये काम किया जा सकेगा, सब पैसिव है ये सब। तो प्रोसेस के लिए, काम पे फोकस करने के लिए, और कभी कभी कौन करता है ये बात लोगों को जानबूझ के अपन नहीं बताना चाहें तब। जैसे ई लैंग्वेज स्टूडियो में जर्मन पढ़ाई जाती है, तो ई लैंग्वेज स्टूडियो हो सकता है इस बात पे फोकस करना चाहता है कि जर्मन पढ़ने से मतलब है ना आप लोगों को, तो पढ़ा दी जाएगी। कौन पढ़ाएगा इसमें दिमाग मत लगाओ, जर्मन सीख जाओगे, जर्मन पढ़ा दी जाएगी। क्योंकि हो सकता है ये किसी की चाल हो कि वो चाहते ही नहीं कि ये एक्स पर्सन पॉपुलर हो, और उसका नाम नहीं छापते कि कौन पढ़ा रहा है। राजू हलवाई जी जो है बहुत बढ़िया मिठाइयां बनाते हैं, और सुरेश जी उनकी मिठाइयां बेचते हैं, लेकिन सुरेश जी कहीं भी पंपलेट प्रचार में ये नहीं बताते कि राजू हलवाई जी ये काम करते हैं। दुकान उनकी राजू हलवाई जी से ही चल रही है, लेकिन वो मिठाई बेचते हैं। बस सुरेश जी के यहां पे मिठाई बेची जाती है, लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं राजू जी कर रहे हैं ये काम। वो इसलिए नहीं डालते प्रचार में, इसलिए नहीं देते नाम, क्योंकि कल को राजू जी फेमस हो गए तो दुकान उन्हीं के ऊपर टिक जाएगी, वो कहीं दूसरी जगह बैठ गए, वहां होगा काम फिर। तो इसलिए सुरेश जी चाहते ही नहीं राजू जी का नाम हो, ताकि कल को राजू जी चले भी जाए तो कोई दूसरे पर्सन को लाया जा सके, बिजनेस ठप नहीं होना चाहिए। सो पैसिव का जो है, शॉर्ट में पैसिव यूज करते हैं हम लोग एक तो काम को इंपॉर्टेंस देने के लिए, टास्क इज इंपॉर्टेंट,
काम, काम इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, हु इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी बात, कभी कभी ये एक तो जब आपको टास्क को इंपॉर्टेंस देना हो तब इसको यूज करते हैं, एक डूअर को इंपॉर्टेंस ना देना हो तो जानबूझ के उसका नाम हटाया जाता है, डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देना। ये दो बातें आपको बाद में समझ में आएगी अगर एक बार क्लिक नहीं कर रही है तो। तीसरी चीज, प्रोसेस को, ये राबड़ी बनती कैसे है यार, ये प्रोसेस बताने के लिए काम में आएगा। फोर्थ, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली पोलाइटली कोई बात कहने के लिए ये काम में आता है। और पांचवा, नहीं ये कोई रीजन नहीं है, पांचवा तो आपका इंप्रेशन जमाने के लिए। आपको जर्मन बहुत आती है, लेकिन ना जब आप पैसिव में बात करते हो तो लोग कहते हैं यार क्या जर्मन बोलता है, क्योंकि आपके मुंह से फिर उनको सुनता है विड gemacht, wurde gemacht, ist gemacht werden, ist gemacht worden, war gemacht worden, wird gemacht werden, kann gemacht werden, konnte gemacht werden, hat gemacht werden können, hatte gemacht werden können, wird gemacht werden können। तो जब ये सुनते हैं, और ये तो मैंने फॉर्मूला बोला, बहुत तरह के होते हैं पासिव, ये फॉर्मूला बोला और उसमें सेंटेंस आप और फिट करो मैसेज तो इतना बड़ा सेंटेंस बनता है, तो लोग कहते हैं भाई इसी को आती है जर्मन। थैंक यू फ्रेंड्स, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं अगले वीडियोज में। Danke।